आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई टीम यहां पर सामने है और सीएम भजनलाल ने विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। सीएम भजनलाल के पास कार्मिक, आबकारी, गृह आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, डीआईपीआर, एसीबी सीएम के पास है। वहीं दिया कुमारी को मिला है वित्त, पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो गजेंद्र सिंह खिवसर यहाँ स्वास्थ्य महकमा संभालेंगे, उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। हीरालाल नागर को मिला है ऊर्जा विभाग, तो किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग दिया है, तो मदन दिलावर को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। इधर कन्हैयालाल चौधरी को पीएचईडी विभाग दिया गया है, जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री, सुरेश सिंह रावत को जल संसाधन विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सुमित गोदारा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जोराराम कुमावत को मिली है पशुपालन एवं डेयरी, गौपालन, देवस्थान विभाग की जिम्मेदारी। वहीं जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग की जिम्मेदारी बाबूलाल खराड़ी को दी गई है। हेमंत मीणा को राजस्व उपनिवेशन विभाग दिया गया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन, इंदिरा गांधी नहर, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग दिया गया है। तो संजय शर्मा को दी गई है वन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी। गौतम कुमार दत्त को सहकारिता विभाग मिला है। झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग दिया गया है। तोटाराम देवासी को पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा विभाग। डॉक्टर मंजू बागमार को सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इधर विजय सिंह चौधरी को राजस्व उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो के बिश्नोई को उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले, खेल विभाग सौंपा गया है। जवाहर सिंह बेढम को गृह, गौपालन, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो बेहद अहम, जहां भजनलाल की टीम बनकर तैयार थी, लेकिन अब टीम को पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो चुका है। विभागों का बंटवारा यहां पर किया जा चुका है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम है, देखिए इंतजार पोर्टफोलियो को लेकर ही था, विभागों को लेकर ही था कि किसे क्या विभाग दिया जाता है। इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद सबसे पहली तस्वीर जो आपके जहन में आई, क्योंकि क्या वाकई में जब यहाँ पर कैबिनेट का गठन हुआ था उस वक्त भी चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, क्या वाकई में विभाग के बंटवारे में भी वही स्थिति आपको नजर आई? आकलन से देखा जा रहा है, लेकिन जो आपने चौंकाने वाला यानी सरप्राइज एलिमेंट की बात कही, वो भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले में, चाहे फिर सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाना हो, या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो, या फिर मंत्रियों के नाम की बात हो, या फिर पोर्टफोलियो बांटने की बात हो। लेकिन इस पूरे पोर्टफोलियो वितरण में सबसे पहली बात, अगर कोई सबसे ताकतवर किसी को किया है तो ये एक मैसेज दिया है कि महिला जो है वो प्रदेश की फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई है। अक्सर ये होता है श्वेता कि फाइनेंस उसी के पास होता है जो मुख्यमंत्री होता है। आपने 2018 में अशोक गहलोत से, उससे पहले 2013 में अगर बात करें तो वसुंधरा राजे के पास था। कई बजट पढ़ते हैं, लेकिन अब दिया कुमारी को बनाया गया। हालांकि इसमें एक और तरीके से देखा गया है कि राजपूतों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ लाकर बड़े महकमे देकर राजपूत समाज से आने वाली और राजघराने से आने वाली दिया कुमारी को बना दिया। दूसरा एक और भाव है कि कहीं ना कहीं ओल्ड लीडरशिप को पीछे में करते हुए न्यू लीडरशिप वसुंधरा राजे का एकमात्र उनको रिप्लेसमेंट की तरह देखा गया, दिया कुमारी को आगे लेकर आए। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि ओल्ड लीडरशिप को एकदम बैक स्टेज से कर दिया है न्यू लीडरशिप को। अब दूसरी बात है कि भले ही चाहत बहुत थी, किरोड़ी लाल मीणा को महकमा अच्छा मिला है, लेकिन उनकी चाहत थी गृह मंत्रालय जैसे बड़े। लेकिन अब आप देखिए रेवेन्यू जैसा सीजन पोर्टफोलियो दिया गया है पहली बार के विधायक को। तो इसमें सरप्राइज एलिमेंट ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली, एक तो ये पूरा सेंट्रलाइज हो गया है, हर फैसला दिल्ली से हुआ है, ये पोर्टफोलियो भी दिल्ली में तय किए गए हैं। और इसका साफ संदेश है श्वेता, साफ संदेश ये है कि जो लोग भले ही सीजन नहीं है, भले ही एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन साफ सुथरे तरीके से काम कराना है, ब्यूरोक्रेसी और दिल्ली के जो निगरानी में काम कराना है, तो कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल भी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि करप्शन से मुक्ति, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात, ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नए लोगों को जिम्मेदारी देकर, साथ में ब्यूरोक्रेसी को जोड़कर
बेस्ट, जिसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस देने की ये पूरा तरीका है कि गुड गवर्नेंस यहाँ पर देना है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है कि डबल इंजन की सरकार में जो राज्य होते हैं उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। गुजरात का हुआ, जहां जहां पे भी डबल इंजन की सरकार रही है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन नए चेहरों को देना, और एक और बात आपको बताऊं श्वेता, दिल्ली तक जब ये बात आई है, दिल्ली में भी इसकी चर्चा है, तो जाहिर तौर पे इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कई नेताओं के दिल टूटे हैं, राजपूत नेताओं को बहुत दिल टूटे हैं। इसके अलावा ये चर्चा है कि कैसे संभाला जाएगा रेवेन्यू जैसा डिपार्टमेंट, फाइनेंस जैसा डिपार्टमेंट, क्योंकि ये नए लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जब हमने भाजपा के लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात की, जो कि सीनियर है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको नए चेहरों को आगे लेकर आना है, हमें युवाओं को आगे लेकर आना है, हमें पूरा सिस्टम को क्लीन करना है, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमें करप्शन फ्री रखना है। और यही सारे मुद्दों की वजह से हमने इन चेहरों का चयन किया है, जिसमें जाति के हिसाब से भी दिया गया है। क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा है कि एक डिप्टी सीएम को बहुत ज्यादा महकमे दिए गए, एक डिप्टी सीएम को महकमे नहीं दिए गए। तो ये तमाम बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। लेकिन लब्बो-लुबाद यही है कि ये पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन होगा। लेकिन दिल्ली का और प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि नए चेहरों को जिम्मेदारी देने से सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है और करप्शन की गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अदिति, और इसलिए इतने मंथन के बाद ये पोर्टफोलियो भी डिसाइड किया गया है। और अब वक्त यही है कि अब जो जिम्मेदारियां तय की गई है उसे बखूबी ये मंत्री सभी निभाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए।